ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। फिर से का क्या मतलब होता है? पहले भी बनाया था। पहले कितनी बार बनाया? अनगिनत बार बनाया। और आगे कब तक बनाते रहेंगे? अनादि काल से अनंत काल तक बनाते ही रहेंगे। प्रश्न, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? सबसे खुश नसीब कौन और कैसे? कौन है खुश नसीब और कैसे? जो बाबा के ज्ञान में चलेगा। उत्तर, सबसे खुश नसीब वे हैं जो गॉडली डांस करते। वही फिर सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते। बाबा, मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? भारतवासी बच्चे कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। जो देवताओं के पुजारी हैं, वे मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे। बौद्धि बुद्ध की पूजा करेंगे। जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। वह है निराकार, शिव है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको क्या कहेंगे? आकारी। उनका शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों आकारी देवता है, इनका शरीर नहीं है। और लक्ष्मी नारायण, सीताराम, जगत अम्बा, जगत पिता ये साकार हैं। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते। दुनिया वाले नहीं जानते। तो जो देवताओं के पुजारी हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं कि धीरज धरो, धीरज धरो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है।
लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीताराम के राज्य को कहेंगे 3750 वर्ष हुए, क्योंकि त्रेता शुरू हुआ 1250 वर्ष के बाद। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशी ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में, दुनिया में सब क्या है? अंधकार में है, जिसके कारण बुद्धिहीन है, बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। वे है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते। बेहद का बाप माना सारे संसार का, पूरे यूनिवर्स का जो बाप है, वो क्या बनाते हैं? नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वे भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, मंदिरों में जाकर देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक, परंतु जानते नहीं। ये महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। किसी भी धर्म में ये महिमा उनकी नहीं गाई जाती। अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी, कहां मिलेंगे? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारतवासी क्या थे? सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार था। भारत बहुत साहूकार था, माला माल था, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इस धरती पर एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। कौन देते हैं? जो स्वयं परम पिता, परम आत्मा, परम धाम से आकर हम सारे संसार की आत्माओं को देते। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं। मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। ये तो पता ही नहीं है। ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है देवी देवता धर्म। सनातन धर्म को सुनते हैं, परंतु देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की, कब की, क्यों की, ये कुछ भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वे कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी हैं।
ब्रह्मा के मुख से कौन निकले? ब्राह्मण निकले। ब्रह्मा की भुजा से कौन निकले? क्षत्रिय निकले। ब्रह्मा की जब वैश्य उदर से वैश्य निकले और ब्रह्मा की जांघा से शूद्र निकले। फिर ब्रह्मा का विराट रूप नहीं दिखाया। ऐसा क्यों दिखाया कि अच्छा, एक तरफ ज्ञान का, जिसने ज्ञान प्राप्त किया सबको वही दिया ब्रह्मा के ब्राह्मण। मुख से वो ब्राह्मण निकले, फिर उधर से शूद्र निकले, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, अब बाबा ने समझाया। उन विचारों को तो पता नहीं है। ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने आकर हमें एडॉप्ट किया और हमें सच्चा सच्चा ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनाया। ठीक है क्या नहीं? अब हम हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण। हमें बाबा ने कहा तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो उनको इतनी बात समझ में आई कि हम ब्रह्मा के मुख से निकलने वाले ब्राह्मण हैं। मुख वंशावली कैसे बने ये उन विचारों को पता नहीं। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा के मुख से दिखाया कि ब्राह्मण निकले, परंतु उन ब्राह्मणों का क्या हुआ पता नहीं। वो कहते हम ब्राह्मण हैं। तो मैं भी यही समझता था कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, और ये जो क्षत्रिय हैं ये ब्रह्मा की भुजाओं से निकले हैं। अब बाबा ने समझाया कि ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर तुम ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते हो। वो ये कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, परंतु वो ये नहीं जानते कि ये ब्राह्मण देवता कैसे बनते। कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, परंतु वो बेचारे नहीं जानते कि ब्राह्मण देवता कैसे बनते हैं। तो अब बाबा ने आके समझाया तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ज्ञान को अच्छी तरह धारण करते हो तो तुम बनते हो सतयुग के देवी देवता। ब्राह्मण तो हो गए, परंतु वो तो जानते नहीं कि मुख से कैसे निकले। फिर भुजाओं से, भुजाएं होती है शक्ति का प्रतीक, है नहीं? तो बाबा ने कहा तीर कमान दिखाया, भुजाओं में शक्ति का दिखाया प्रतीक, जो योद्धा होते हैं, युद्ध करते हैं। तो युद्ध किसके साथ करते हैं वो समझ नहीं पाए। तो बाबा कहते अब ज्ञान सुनकर विकारों से युद्ध करते रहते हैं, परंतु पूरी विजय नहीं पा सकते, तो वो हो गए क्षत्रिय, वो त्रेता में आते हैं। फिर तीसरा हो गया जिन्होंने ज्ञान को तो सुना, वो नहीं जानते। बाबा ने कहा जिन्होंने ज्ञान को सुना और अपने पेट में रखा, सुधारा ही नहीं अपने। ठीक है, ज्ञान दिया ना, बढ़ाया नहीं, सुधारा नहीं, कुछ नहीं किया, वो द्वापर में आ जाएंगे। वो वैश्य हो गए, व्यापारी हो गए, उनका पेट मोटा हो गया। और जिन्होंने कान से ज्ञान सुना, एक कान से निकाल दिया दूसरे कान से, तो वो हो गए शूद्र, वो हो गए शूद्र। वो फिर बाबा ने मुरलियों में कहा वो फिर चार बाकियों की सेवा करते हैं। वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं, ठीक नहीं? वो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो सेवाधारी बनेंगे ना, नौकर चाकर दास दासिया जाकर बनेंगे, तो उनको शूद्र बनेंगे। किसी को ज्ञान हर एक चीज का अलग अलग। अलग अलग है।
भक्ति में क्या समझते हैं और ज्ञान क्या? ज्ञान क्या कहता है, भक्ति क्या कहता है? तुम अब प्रैक्टिकल में हो, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए, उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वे तो सतयुग की आयु अरब कह देते। हम जानते हैं सतयुग की आयु कितनी है? हाँ, ऐसे थोड़ा बोला था भाई, क्यों गड़बड़ करते हो? 150 साल। सतयुग की आयु वो मनुष्यों की आयु देखो, भूला नहीं करो, कालयुग है 4,32,000 साल का। द्वापर, हाँ उनके हिसाब से बता रही है, ये तो अपने हिसाब से ये बताएंगे। तो अपने उनके हिसाब से द्वापुर है 4,32,000 का दुगना 8,64,000 साल का, और त्रेता युग है 12,96,000 साल का। कुछ विद्वान कहते हैं 12,96,000 साल का। कलयुग और द्वापुर के लिए तो सारे सहमत है कि कोई अंतर नहीं है। जो हमारी जंत्रियां हैं उनमें ये लिखा हुआ है। कुछ जंत्रियों में लिखा है कलयुग और ये तो त्रेता द्वापुर तो बराबर हैं, 4,32,000 और 8,64,000, परंतु त्रेता के लिए दो मत हो गए। कुछ विद्वान कहते हैं 12,96,000 साल, कुछ विद्वान कहते हैं नहीं 17,28,000 साल। ठीक है कि नहीं? और इसी प्रकार सतयुग के लिए भी दो मत है। सतयुग के लिए कुछ विद्वान कहते हैं 17,28,000 साल, और कुछ कहते हैं नहीं 34,56,000 साल। ये कहाँ से देख के बताते हैं? ये नियम है एक। ये कहाँ से बताते हैं? ये नियम है शास्त्रों में, पुराणों में जो गपोड़ ग्रंथ लिख दिए दुनिया के अंदर, उसके अंदर लिख दिया गया कि देवताओं का एक एक दिन आज के वर्ष के बराबर है, या आज का एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। दूसरे गपोड़ ग्रंथ में लिख दिया गया कि कलयुग का एक एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। उसने उसके साथ देवताओं के साथ नहीं लिखा। क्यों लिखा उसने? कि कलयुग में इतने दुख होंगे, इतने दुख होंगे कि वो एक एक, क्योंकि दुख का टाइम काटे नहीं करता, वो एक दिन उनका एक साल के बराबर गुजरेगा, इसलिए लिख दिया। तो अब आगे वाले ने क्या किया कि 1200 को 360 से गुणा कर दिया। 360 से गुणा क्यों किया? क्योंकि भारत के कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 360 दिन होते हैं, क्योंकि इनके दिनों की गणना अपने तरीके से होती है। कभी कभी आप देखते हैं कि एक दिन में दो दो तिथियां आ जाती हैं, कभी कभी कोई तिथि नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ये कुछ दिन बचते जाते हैं, जो तीसरे साल जाकर एक महीना मल मास बन जाते हैं। इनका हिसाब अलग है, ये चंद्रमा के हिसाब से चलते हैं, और जो अंग्रेजी का कैलेंडर है वो सूर्य के हिसाब से चलता है। लास्ट में आके मिल जाते हैं, लास्ट में आके मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गलती हुई कि 1200 दिन थे कलयुग, क्योंकि 50 वर्ष संगम में चले गए, 360 से गुणा कर दिया, 4,32,000 आ गया, लिख दिया 4,32,000 साल। तो बोले द्वापुर, त्रेता। इस प्रकार से इन सब को जोड़ दिया जाए तो ये फिर
अरब में चला जाता। समझ गए बात को? मतलब बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि कैसे बाबा कहते हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। ये जितने गपोड़ ग्रंथ लिख दिए शास्त्र, अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं जो भारत के असुल देवी देवता धर्म के थे, उन्हें अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहां आना जरूर है। ये वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के। ये वर्ण है ही किनके? भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के। बाकी दूसरे किसी धर्म के वर्ण नहीं है। वहां हिंदू मुस्लिम ये क्या बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी और दूसरे देश में किसी और धर्म में ये हैं ही नहीं। पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं है। तुम अभी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो, तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत माता शक्ति अवतार, शिव शक्ति कहा जाता है। जगत अम्बा को भी री इनकारोनेशन कहेंगे। जगदम्बा भी दोबारा से जगदम्बा बन रही है, तो वो भी हमारी तरह साधारण हो गई थी ना। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कहें। बल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है, ये भी गुये बात है। वो क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए। वो क्रिएटर है तो अपनी रचना का मालिक होना चाहिए। वो क्यों मालिक नहीं बनता? परम आत्मा स्वर्ग की स्थापना करता है। बताओ, परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करता है परंतु मालिक नहीं है। नोट कर लो इसको कि परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करता है परंतु मालिक नहीं है। ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है ना? परमात्मा क्या करता है? स्वर्ग की स्थापना करता है परंतु मालिक नहीं है। कैसे मान ले भाई? हाँ जी, वो स्वर्ग की स्थापना करता ही नहीं। कह रहा है करता हूं, करता नहीं। क्यों नहीं करता भाई? वो सिर्फ रास्ता दिखावे, नू नू कर लो, ठीक है? ऐसे ऐसे करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अब स्वर्ग के मालिक बनने के लिए आप क्या करते हो? सबको सुख देते हो, सबके साथ रूहानी दृष्टि से देखते हो, सबको भाई भाई बराबर समझते हो, सबको सम्मान देते हो, सबको सहयोग देते हो, सबको प्यार करते हो, सबके साथ पवित्रता से व्यवहार करते हो। कोई भी गलती, तो व्यवहार आपने किया है तो मिलेगा किसको? उसी को मिलेगा ना। भगवान ने किया किसी के साथ व्यवहार ना करे, फिर उसको कैसे मिलेगा? फिर उसको कैसे मिलेगा? वो कैसे आ जाए सतयुग में? उसने किसी के साथ देह में आकर अकर्म का खाता बनाया ही नहीं। आपने जिन जिन आत्माओं के साथ अकर्म का खाता बनाया है वो आपको अकर्म का खाता रिटर्न करेंगे। परमात्मा किसी के साथ अकर्म का खाता बनाता ही नहीं, बनाना सिखाता है।
जो बनाना सीख जाते हैं, बनाते हैं, तो वो सतयुग में स्वर्ग में आ जाते हैं। अब जो बनाना सीखते नहीं, बनाते नहीं, वो स्वर्ग में आते नहीं। तो परमात्मा भी उनमें से एक है जो ना बनावे किसी के साथ अकर्म का। फिर कैसे आवेगा? कौन आने देगा उसको? घुसने कैसे? घुस ही नहीं सकता वो, आ ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं आने की। कोई कर्म का खाता बनावे तो आवे, किसी के साथ अकर्म का खाता नहीं बनाता। नहीं, ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, परंतु किसी के साथ अकर्म का खाता बना लेता तो आना पड़ता। किसी भी आत्मा के साथ, क्योंकि दो ही खाते हैं, या तो अकर्म का खाता या विकर्म का खाता। ना अकर्म का बनाता ना विकर्म का बनाता, इसलिए नहीं आता। ठीक है कि नहीं? सिर्फ कलयुग के लास्ट में आ जाता है, सब आत्माओं को परम धाम वापस ले जाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। कलयुग के लास्ट में संगम पर आते हैं बस, और आकर के सबको ही रास्ता दिखाते हैं। कोई रिश्ता नहीं बनाते, ये सब झूठे रिश्ते बनाते हैं, टेम्परेरी। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बच्चे हो, सिर्फ वर्षा देने के लिए, सिर्फ मतलब इस लायक बनाने के लिए सारे संबंध निभाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अधिकार देने के, अकर्म का खाता बनाने की विधि सिखाने के लिए। ये एक विधि है। ना तो वो हमारा साजन बनता, ना वो हमारा बाप बनता, ना हमारा टीचर बनता। वो कहता है तुम्हें जिसका भी जरूरत हो मेरे को अपना बना लो, मतलब सिर्फ एक है, मेरा कहना मानो। चाहे मुझे बनाओ बाप, चाहे बनाओ माँ, चाहे बनाओ नौकर, चाहे बनाओ साजन, तो चाहे बनाओ सजनी, जो मर्जी आवे तुम मुझे बना लो, परंतु मेरा कहना मान लो। बस मेरा कहना मानोगे तो तुम अकर्म का खाता बनाकर स्वर्ग के मालिक। ठीक है ना? इसलिए सतयुग स्वर्ग में नहीं आता, स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, आवे तो मालिक बने। ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए अंधेरे से निकालने वाला प्रश्न है। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं, क्योंकि अकर्म का खाता करना तुमको सिखाता हूं। दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वे मालिक है रचने के लिए। अब इसको रचने के लिए क्यों कहा कि मैं रचने के लिए मालिक हूं? क्योंकि मैं उसको रचने की विधि बताता हूं, मैं रास्ता दिखाता हूं, गाइड हूं। मेरी मार्गदर्शन के बिना तुम स्वर्ग बना नहीं सकते, इसलिए मैं रचयिता हूं। परंतु रचने का जो सारा कार्य है वो आप करते हो, इसलिए मैं मालिक नहीं बनता हूं, आपको मालिक बनाता हूं। जो जितना मेहनत करता है उतना मालिक बनता है। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना, सिर है नहीं, सिर पे चढ़ाता है हमें। देखा है ऐसा बाबा? बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना, बाप सेवाधारी है ना। बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूं, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूं। बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए नई सृष्टि रचवाकर, समझ रहे हैं बात को? हाँ, मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता, मैं रिटायर हो जाता हूं। दूसरा प्रश्न है कि तुम ब्रह्मांड के मालिक भी कहलाएंगे, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, तुम स्वर्ग के भी मालिक, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे। वहां भाव तुम आत्माएं चैतन्य हो, परंतु
ऑर्गन्स नहीं है। तुम आत्मा परम अवस्था में परम धाम में होते हो। सारी आत्माएं परम धाम में होती हैं, परंतु क्या नहीं होते उनके पास? शरीर नहीं होता, ऑर्गन्स नहीं होता, शरीर नहीं होता। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनो। फिर तुम क्या बनेंगे? सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान ना देवताओं को ना शूद्रों को हो सकता है। ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं, कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तत्वम तत्वम तत्वम, ऐसे ही तुम बनते हो। जितना ज्ञान लोगे उतने अधिकारी बनोगे। वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनती है, ज्ञान को पूरी तरह अपने जीवन में धारण करती है। तो जितना तुम भी धारण करोगे तो तुम भी वैसा पद पाओगे। ऐसे नहीं 2-4 का पार्ट है। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। किसका खेल है? भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। क्या बन गए हैं? अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है। अब तो कहीं अपवित्र राज्य राजाओं का भी राज्य, पंचायती राज्य है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म की ही ताकत है। सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितना माइट देते हैं, कितना माइट देते हैं। जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते, इतनी ताकत देते हैं हमें कि हम क्या बन जाते हैं? सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूं। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है, 1 2 3 4 नहीं, अनेक जन्मों का बोझा है, वे उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाए, कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूं, साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूं। साथ साथ बच्चों को भी क्या करता हूं? तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बन। जो माया पर पूरी तरह जीत पाएंगे, जितनी जीत पाएंगे नंबरवार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वे लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फर्क है। तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, अब मिल्कियत गंवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा।
बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं। स्वर्ग के सुखों का पता नहीं। हमको मालूम है, तो हम अंदर डांस करते रहते। क्या करते रहते हैं? डांस करते रहते हैं अंदर अंदर। ज्ञान को सदगति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा ज्ञान है जिससे सदगति मिलती है? दुनिया वाले समझते शास्त्रों को पढ़ने से सदगति मिल जाएगी, ज्ञान मिलेगा। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं। उन्हों को ढूंढना पड़े, वे मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वे भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है। वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना, दोनों का मंदिर क्या होना चाहिए? तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी, नंबर 1 राजकुमारी बनेगी। और नंबर 1 राजकुमार कौन बनेगा? ब्रह्मा बनेगा। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा ने भी, कृष्ण ने भी 84 जन्म लिए, तो राधा ने भी 84 जन्म लिए। हाँ, जगत अम्बा ही राधा बनती है, बड़ी होकर फिर लक्ष्मी बन जाती। 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो, शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। और जगत अम्बा को हमेशा कुमारी दिखाया, शादी किया हुआ नहीं दिखाया। कहते उसको माँ है, फिर वो माँ कैसे है कोई पूछे उनसे। वैष्णो देवी कुमारी शरीर छोड़ दिया, बाकी जितनी भी देवियां हैं वो सब कुमारी। संतोषी हो, शीतला हो, सब, कोई शादी नहीं की। शिव शक्तियां जिनको कहा जाता है, शिव शक्तियां वो जो देवियां हैं, चाहे उनके 16 अवतार कहो, चाहे उसके 9 अवतार कहो, अलग अलग मर्जी है उनकी, जैसे मर्जी कहते रहे, परंतु उन सब अवतारों में देवियों ने कभी शादी नहीं। शिव बाबा की बायोग्राफी भी तुम जानते हो। ऐसे नहीं कि पत्थर भीतर में है, परमात्मा को पत्थर भीतर में कह देना ये कोई बायोग्राफी नहीं है। दुनिया वाले से पूछो क्या है भगवान के, वो तो कण कण में है। अरे भाई ये कोई बायोग्राफी हुई? आगे हम भी ऐसे समझते थे, हम भी तो ऐसे ही थे। ये भी अभी कहते हैं, आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, उनसे ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हो, वे भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ पता नहीं था, आगे तो कुछ पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि का रचयिता परम पिता परम आत्मा है। वे राज्य नहीं करते, राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते, कितना जन्म लेते हैं, ये भी तो मालूम होना चाहिए।
गंवाए हुए राज्य में कितने जन्म लेते हैं, फिर अपना राज्य में कितने जन्म लेते हैं। गंवाए हुए राज्य में कितने जन्म लेते हैं? 63 जन्म। गंवाने के बाद हाँ, और पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 21, कम से कम 1। हाँ जी, सतयुग के बाद ही तो हाँ, कम से कम 21 ना, ज्यादा से ज्यादा 21, कम से कम कम से कम 1, 1 की बजाय कहना पड़ेगा 2। क्यों 2 कहना पड़ेगा? क्योंकि पहले तो ब्रह्मा बाबा का है। नहीं, 2 जन्म इसलिए कहना पड़ेगा कि हमने ब्रह्मा मुख वंशावली जन्म लिया तो सतयुग में 1 जन्म मिल जाएगा ना, तो 2 जन्म हो गए ना। एक तो ब्रह्मा मुख वंशावली बनने वाला और एक सतयुग त्रेता वाला, त्रेता का लास्ट जन्म। क्योंकि त्रेता के लास्ट में भी जो आएगा वो ब्रह्मा मुख वंशावली तो बनेगा ना, चाहे वो मुख वंशावली बने चाहे वो संकल्प वंशावली। बनना तो है। हाँ, तो 1 जन्म उसका वो हो जाएगा, चाहे वो कितने दिनों का हो, कितने महीनों का हो, कितने साल का हो, डिपेंड तो करता है वो कितनी मेहनत करता है। और बाकी क्या चाहिए बताओ? मनुष्य तो देह, मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण उल्टे लटके पड़े हैं, उल्टे लटके पड़े हैं। तुम अभी सुलटे हुए हो। उल्टे और सुलटे का क्या मतलब है यहाँ? बहुत सीधे, बहुत सीधे। उल्टे क्यों हैं वो? क्योंकि वो देह और देह के संबंधियों में फंसे पड़े हैं, तुम उनसे निकल आए हो तो तुम सुलटे हो गए हो। कैसे होते हैं सुलटे? मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते, उनका मुंह पहले घर की तरफ फिर शमशान की तरफ। अब सारी दुनिया का मुंह घर की तरफ है और हमारा मुंह अभी से शमशान की तरफ है। बाबा ने एक मुरली में कहा, आप फांसी पर लटके रहो, हाँ, ऊपर देखते रहो, बस नीचे देखो ही नहीं। ये समझ लो फांसी लगा दी। वाह, फांसी लग गई है हमें, बाबा ने आके फांसी लगा दिया है। अब हमने ऊपर देखना है, हमने नीचे देखना नहीं। हाँ जी, नीचे है ही कुछ है। अब हमारा मुंह है परम धाम की तरफ, ऊपर की तरफ। हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते हैं मन, मना, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद का क्लास अच्छा है। आज मुरली बाहर सुना रहे हैं, मुरली कमरे में नहीं सुना रहे, तो इसलिए बाबा कहते हैं आज ये बेहद का क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। ठीक है कि बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद में आकर बैठते, शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने के लिए। इनको आना ही है पतित शरीर, पतित दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूं, फिर मैं चला जाता हूं। अभी उथल पाथल होगी, अभी क्या होगी? उथल पाथल होगी। तो कई जो कच्चे हैं उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे, उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। किसको? मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मिरवा मौत मलुका शिकार, स्वर्ग के
लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापस। खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते हैं, बाहर आया और बच्चा मर गया। फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिर में जाकर सर्विस करो, इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत। जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए, सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए। बिच्छू के डंक का मिसाल क्या है? बिच्छू के डंक का मिसाल, ज्ञान हो किसी को और पता भी नहीं। बिच्छू के डंक का मिसाल क्या है? बिच्छू कभी भी पत्थर में डंक नहीं मारेगा, जगह देखकर डंक मारेगा। कोमल जगह है तो डंक मारेगा, नहीं तो उसका डंक वेस्ट जाएगा। तो अपना डंक वेस्ट थोड़ा करना है उसने, है नहीं? वो कोमल जगह देखकर डंक मारेगा, नाखून में डंक नहीं मारेगा कभी भी, है नहीं? वो कोमल जगह देख करके डंक मारेगा, सख्त जगह पर कभी डंक वेस्ट नहीं करता है। यानी कि जहां मर्जी है घुसा देवे, मार देवे, दबा देवे। बहुत सूखा होता है वो और बहुत जल्दी टूट जाता है। वो डंक टूट भी जल्दी जाता है, जैसे सूखी हुई कोई चीज होती है ना, वो टूट जाती है। देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगा, ट्राई करनी चाहिए। कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अभी अर्जुन वे ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों राजाओं आदि को कहा समझाया, कहां समझाया है? जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट, बहुत देर हो गई आने में। बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कैसे सर्विस करनी चाहिए, निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है। हम साक्षी हो देखते हैं। भगवानों वाच बच्चों प्रति, गोप गोपियों प्रति, गोपी वल्लभ भगवान है, वे है बाप। गोप गोपियां सब तो यहाँ ही हैं, सतयुग में थोड़े ही होंगे। ये है गॉडली ज्ञान का डांस, गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहां जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे, प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं। क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी, क्यों नहीं बलिहार जाऊंगी? आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाकी सारी दुनिया तो कब्र दाखिल होने, सब क्या होने? कब्र दाखिल होने। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। दिल्ली परिस्तान थी,
परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्थान की परियां कहा जाता है। अब क्या बन गया है ये? कब्रिस्तान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। हम ब्राह्मण ही फिर क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है। मौत से भी डरना नहीं है। बाप की याद में रहना है। धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। वरदान। बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के स्वमानधारी भव। बहानेबाजी के खेल खत्म, कोई बहाना नहीं लगाना, ये था कुछ नहीं। मास्टर दातापन के स्वमानधारी भाव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वो कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस ऐसे थे, बात ही कुछ ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाप जैसा। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं। इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के स्वमानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भावों से मैं कौन? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस शरीर के मैं से और इस शरीर के मेरेपन से, शरीर को मैं समझना और फिर इससे मेरेपन, मेरा बच्चे, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो के भावों से वैराग्य हो, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।